योजना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में मसीह विश्वास को जो है बराबर देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो मैं चाहता हूँ वो ये कि शुरुआत हमारी जो है वो लड़खड़ाते हुए हुई थी, और एक दिन ऐसा भी आया कि प्रभु ने हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और ये सबके साथ हुआ, ये पतरस के साथ हुआ, ये चेलों के साथ हुआ, ये अन्यों के साथ हुआ। आरंभिक जो विश्वास था वो मात्र थोड़ा सा था, लेकिन धीरे 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 करके इसमें इतने आगे बढ़ गए कि अपने प्राण से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने पैसों, अपने पोस्ट, अपने धन दौलत से ज्यादा हम किससे प्यार करने लगे? परमेश्वर से। और ये वो स्तर है, यहां तक आने में हमें बहुत समय लगा। लेकिन शुरुआत कैसी हुई थी? बिल्कुल थोड़े से स्तर से हुई थी। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, और वो आयत पाई जाती है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वीं आयत में। 12 और 13 जो है वो पढ़ रहा हूं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। ये स्थायी है। आशा, विश्वास और प्रेम स्थायी है, लेकिन धीरे 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 करके हम इसमें जो है आगे बढ़ते जाए। और बाइबल हमें बहुत सारी बातें इस विषय में सिखाती हैं। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। डिफरेंट लेवल ऑफ फेथ जो है, विश्वास के अलग अलग स्तर जो है यहां बाइबल हमें बताती है, और हम इन्हें जो है देखेंगे। जैसा बाइबल जो है कई स्तरों के बारे में जो है हमें समझाती है। परमेश्वर पर जो हमारा भरोसा है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, हमारी फीलिंग्स पर, और जो है हमारे समर्पण पर भी निर्भर करता है। जैसा मैंने कहा कि आरंभ में हो सकता है कि हम 1 पैसा हों, लेकिन प्रभु चाहता है ये हमें 100 पैसे आ जाए। और धीरे धीरे जो है, जैसे यहां पर करीब 15 स्तर जो है वो विश्वास के बताए हुए हैं कि शुरुआत, आरंभ जो है वो एक छोटे से विश्वास से हुई थी, जो परमेश्वर ने हर व्यक्ति को दिया है कि हर व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करे। और रोमियो के पत्र 12वां अध्याय 3री आयत प्रभु कहता है कि यह विश्वास सब में प्रभु ने दिया, और हम कैसे इस विश्वास में जो है आगे बढ़ते जाएं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3री आयत में कि पहले हम आत्मिक बच्चे थे और बच्चों के समान दूध पीते थे, लेकिन समय के हिसाब से हमें विकसित हो जाना चाहिए था, जिसमें हम जो है कमजोर हो गए। हमें समय के हिसाब से सॉलिड फूड खाने लगना था, ठोस जो है भोजन लेने लगना था। लेकिन स्थिति कई जगह ऐसी है कि हमें वहीं
आत्मिक दूत जो है उस प्रभु में पिलाए जाए। और जैसा वो सेंचुरियन ने जो है जिसका बच्चा ठीक था, बीमार था, वो ठीक होने के लिए प्रभु के पास आया था। उसने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बस एक शब्द कह दे, एक शब्द कह दे, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। और जो है जब वो जा रहा था तो एक स्त्री जो कनानी सामरी स्त्री थी वो भी आई। उस स्त्री ने भी कहा, प्रभु ने कहा कि जो है बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा हाँ प्रभु सच है, लेकिन कुत्ते भी चूर चार जो मेज पर से गिरता उन्हें खा लेते। प्रभु ने कहा कि जा, अपने इस विश्वास के कारण तेरी बच्ची जी है वो चंगी हो गई। और प्रभु कहते हैं कि ऐसा विश्वास जब उस सेंचुरियन ने कहा, उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं, प्रभु ने कहा ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि जा, तेरा बच्चा अच्छा हो गया। और ये चीज है प्रभु हमें बताते हैं। और अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात करी तो परमेश्वर ने कहा अपने रिश्तेदारों को, अपनी जमीन जायदाद, अपने घरों को, इन सब को छोड़ और उस जगह चल जो मैं तुझे बताऊं। देखिए अब्राहम एक संपन्न व्यक्ति था, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के अनुसार निकल चला। उसको वो जगह नहीं मालूम थी कि कहां पहुंचेंगे, किस देश में ले जाएगा परमेश्वर, और कैसे रहूंगा मार्ग में, क्या खाऊंगा पीऊंगा, ये दास दासियों का क्या होगा, मेरे कोई संतान भी नहीं। लेकिन वो चला, और जब वो चला तो बाइबल के अनुसार वो उसकी उम्र करीब 75 वर्ष की बताई गई। मतलब 75 साल वो अपने कुनबे के साथ रहा, और 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल, और चला अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर ने जो है उसके इस विश्वास को धार्मिकता गिना, उसके इस विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। और जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता और उसके कार्य, परमेश्वर के ने जो गवाही दी उसके प्रति, और जो गवाही प्रभु यीशु मसीह के लिए दी, ये सब जो है फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय 39 आयत में जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं के विषय में बोलते कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में बोलता है। तुम भविष्यवक्ताओं के पास जाते हो, मूसा ने कहा। फिर तुम पिता के पास जाते हो, पिता ने कहा। तुम मेरे कार्यों पर देखना चाहते हो, मेरे कार्यों को देखो। ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें गवाह देती, लेकिन तुम है कि भरोसा नहीं करना चाहते। और जो है एक्टिव फेथ या विश्वास जब तक कार्य प्रणाली में ना हो वो मरा हुआ है। जो यूहन्ना जिसका वर्णन, याकूब जिसका वर्णन करते हैं 2 अध्याय 24 और 26 आयत में, इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय 19 और से 38 आयत में, और वो ये बोलते हैं कि कार्य जो है वो कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। अतः कार्य प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक है। सही विश्वास जिसमें कोई धोखा नहीं है,
जिसमें कोई छल नहीं हो, जिसमें कोई छिपावा नहीं हो। और वो बोलता है कि ऐसा विश्वास, पौलुस दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 5वीं आयत में इस बात को कह रहा है कि तेरा विश्वास ऐसा हो जिसमें छल नहीं हो, जिसमें ईमानदारी हो। और सब लोगों का विश्वास, जो आरंभिक कलीसिया थी, सब लोगों का विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के हमारे बीच में आया, हमारे जैसा जिया, हमारे जैसा उठा बैठा खाया पिया, और पूरी पवित्रता के साथ में क्रूस पर उसने अपना बलिदान दिया। उसके लहू से हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई और वो मरे हुए में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया और वो फिर से आएगा। ये आरंभिक कलीसिया का विश्वास, ये आरंभिक कलीसिया का विश्वास। और पौलुस रोमियो की पत्री में ये कहता है कि ये विश्वास हम सब का रहा, ये कलीसिया का रहा, कॉमन फेथ। और भले हम जो है कमजोर रहे अपने विश्वास में, और जैसा जिसका फायदा शैतान ने उस अदन के बगीचे में उठाया और आदम को वो पहले कोशिश करता रहा, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार करीब 100 साल तक वो परखता रहा, आदम नहीं गिरा। लेकिन जब हवा आई, हवा मात्र कुछ समय में गिर गई, और हवा के कारण जो आदम अभी तक नहीं गिरा था 100 साल में, वो भी गिरा। ये जो है उस विश्वास का आधार जिसमें कोई जड़ें ही नहीं थी, बाहरी विश्वास था। इसलिए जब परीक्षा आई तो फेल हुए। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 13वीं आयत में भी इस बात को कहा कि जिसका विश्वास दृढ़ है, वो चाहे कैसी भी परीक्षा आ जाए, कठिन परिस्थितियां आ जाए, वो अपने विश्वास में दृढ़ रहता है। और चाहे तुम्हारा विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, मत डरो। उन फूलों को देखो कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे कपड़े पहना है। उन जो है घास को देखो, सुलेमान भी इनके समान कपड़े नहीं पहने वाला, सो वो तुम्हारी रक्षा ज्यादा अच्छे से करेगा। ये है परमेश्वर। चाहे तुम्हारा विश्वास छोटा ही क्यों ना, चाहे तुम विश्वास में कमजोर ही क्यों ना, आज कमजोर हो, कल परमेश्वर तुम्हें फिर खड़ा करेगा। हो सकता है जहां 1000 बार गिरे, परमेश्वर आपको 1000 बार खड़ा कर देगा। और जो महत्वपूर्ण चीज थी, विश्वास बिना कर्म मृत है। ऐसा सिक्का जिसमें टेल नहीं हो, हेड जिसका विश्वास, उसका टेल कर्म है। तो याकूब बोलता है तुझे विश्वास है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। शैतान को भी मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन कर्मों में वो कुकर्मी है। और हमें चाहिए कि हम कर्मों में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। तो हमारा विश्वास जो हिलता रह रहा है, आज सेकी है, आज लड़खड़ाते हुए, कल दृढ़ता से खड़े हो जाएंगे। अलग अलग लेवल जो है विश्वास के, इसलिए बाइबल बताती है कोई बात नहीं, यदि हमारी शुरुआत छोटे से विश्वास से हुई है, उतना ही काफी। जैसा मैंने कहा कि बुखार में डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी, आपने ली, एक गोली में कुछ फर्क हुआ,
2-3 फिर पूरा कोर्स लेने पे आपकी बीमारी ही पूरी जड़ से कट गई। ये विश्वास था, बिल्कुल पाप के लिए ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है। शुरुआत हमारी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुई। हम कई बार गिरे, कई बार हार गए, संसार में, शरीर में शैतान ने हमको दमीज दिया, लेकिन प्रभु ने हमें फिर खड़ा किया। और प्रभु चाहता है कि धीरे 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 हम इस विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और हमारे जीवन का जो थर्मामीटर है विश्वास का, वो पूरा 100% एक दिन भर जाए, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। छोटा सा विश्वास आज है, कल बढ़ करके जो है 100% हो जाए, 100% हो जाए। अलग अलग स्टेज अलग अलग लोगों ने, प्रभु के दासों ने बताई, जिसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया। ये अलग अलग स्टेज आपके विश्वास की। लेकिन एक दिन, जो साधारण भाषा में मैंने आपसे कहा कि चाहे आज विश्वास छोटा हो, रुपए में 1 पैसा हो, एक दिन वो 100 पैसे हो जाए। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि हमारे जीवन में जो है 100% विश्वास, यहां से शुरुआत हुई थी एक छोटे से बच्चे के रूप में, और होते होते यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। और प्रभु यही हमारे जीवन से चाहता है, यही हमारे जीवन से चाहता है। अलग अलग प्रकार का विश्वास, लेकिन जो है हमें प्रभु में आगे बढ़ा है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम कमजोर रहे प्रभु, छोटे से बालक जैसे रहे, लेकिन प्रभु समय के हिसाब से आपने हमें ऊपर उठाया। हम 1000 बार गिरे, लेकिन आपने हमें हर बार उठाया। हम जो फेलियर रहे, लेकिन आप विश्वास से उगे रहे। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप चाहते हैं कि जो शुरुआत 1 पैसे से हुई, वो एक दिन 100 पैसे में टर्न हो जाए। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। और प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.